नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। आज आप लोगों के लिए सेकेंड यूनिट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर जो स्टैक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टैक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के लिहाज से और सारी चीज़ों से। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का एक स्टैक ऑपरेशन होता है जो कॉमनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको यूज में लेते हैं, जिसका हमने नाम दिया है स्टैक। ये इसके अंदर अलग अलग बिहेवियर होते हैं, लाइक वर्ड और डिश से रिलेटेड एंड प्ले कार्ड से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम बोलते हैं LIFO, LIFO। LIFO का मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे फर्स्ट में क्या होता है, बाहर निकलता है। सपोज ये कार्ड के पत्ते हैं आपके पास में, कार्ड के पत्ते हैं, इसमें सबसे ऊपर ये जो टॉप है इसको क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ये जो टॉप में आया है तो सबसे पहले यही क्या होगा, बाहर होगा, यही क्या होगा, रिमूव होगा। और इसी तरीके से एक प्लेट है, ये प्लेट लगी हुई हैं। जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो खाने की प्लेट लगी रहती है, तो जो सबसे लास्ट में सबसे टॉप पे जो प्लेट होती है उसी को हम क्या करते हैं, उठाते हैं, इसी को रिमूव करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले बाहर किया, और जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट में क्या होगा, बाहर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, स्टैक ऑपरेशन बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, पुश और पॉप। पुश के अंदर क्या किया जाता है, इसको इंटर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। पॉप के अंदर क्या किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है टॉप ऑफ द लेयर। अब एक रियल वर्ल्ड ऑपरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर किसी भी प्लेट को, किसी कार्ड को जब हम रिमूव करते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, तो इसके अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक ही बार में एंड होता है और वहीं से वो क्या होती है, शुरुआत होती है उसकी। तो इसी के साथ में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टैक की। इट इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that follows a particular order in which the operation are performed. A stack is an abstract data type, ADT, commonly used in most programming language. It is named stack as its behavior like a real world stack. For example, a deck of cards और एक pile of plates। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, यही सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे देखें तो ए रियल वर्ल्ड स्टैक अलाउ ऑपरेशंस एट वन एंड ओनली, एक ही साइड से एंड होता है इसका। फॉर एग्जांपल, वी कैन प्लेस और रिमूव ए कार्ड और प्लेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक ओनली। जो मैंने बताया था कि टॉप ऑफ द स्टैक ओनली से क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। Likewise, stack abstract data type allow all the data operation at the end of only. At any given items, we can only access the top element of the stacks. अब ये मैंने बताया था LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे ये क्या काम करता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जब LIFO की मैं बात करता हूँ तो इसके बारे में हम समझते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है। इसके अंदर से मैंने बताया था कि सपोज कोई भी आपका एक आइटम है इस तरीके से, इसके अंदर ये हैं, तो सपोज ये आता है 1, ये 2, ये 3, तो जब रिमूव होगा तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। और जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, पॉप, क्या होगा, पॉप, इस तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमेशा LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले बाहर जा रहा है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, LIFO बोलते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं
लास्ट इन फर्स्ट आउट की डेफिनेशन, दिस स्ट्रेटजी स्टेट्स दैट द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड लास्ट विल कम आउट फर्स्ट. You can take a pile of plates kept on top of each other as a real life example. The plate which we put last is on the top, and since we remove the plate that is at the top, we can say that the plate that was put last comes out first. अब इसी क्रम में अगर हम आगे देखेंगे तो क्या चीज़ करते हैं, दिस फीचर्स मेक इट LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. LIFO स्टैंड्स फॉर द लास्ट इन फर्स्ट आउट. हियर द एलिमेंट विच इज प्लेस्ड, इंसर्टेड और एडेड लास्ट इज एक्सेस फर्स्ट. इन स्टैक टर्मिनोलॉजी, इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन एंड रिमूवल ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशंस. इसी तरीके से जब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे हम, तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. हम रिप्रेजेंटेशन की जब मैं बात करता हूँ स्टैक के अंदर, तो स्टैक रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था. ये क्या होता है, पुश ऑपरेशन, एक होता है पॉप ऑपरेशन. पुश ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, इंसर्शन होता है, डेटा एलिमेंट का क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है स्टैक के अंदर. और पॉप के अंदर क्या हो रहा है, डेटा एलिमेंट है वो बाहर निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं. तो इंसर्ट, जब मैं पुश की बात करता हूँ तो 1 बाय 1 एलिमेंट क्या हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं, यानी इंसर्ट हो रहे हैं. लाइक ये 1 हुआ, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एलिमेंट्स इंसर्ट हुए. पहले मैंने क्या किया, पुश किया, और अब क्या कर रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, यानी अब ये रिमूव होंगे. 1 2 3 4 5 या क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं. अब पॉप ऑपरेशन जब मैं परफॉर्म करूंगा तो सबसे पहले 5 रिमूव होगा, फिर 4 रिमूव होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, और फिर 1 होगा, इस तरीके से. और जब हम इंसर्ट करूंगा तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, और लास्ट में सबसे क्या आएगा, 5 आएगा. और जो सबसे लास्ट में आता है वही क्या होता है, सबसे पहले बाहर की तरफ जाता है, तो पॉप ऑपरेशन होता है. इसी को क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं. A stack can be implemented by means of array, structure, pointer, and linked list. Stack can either be a fixed size once, or it may have a sense of dynamic rising. Hence, we are going to implement stack using array, which makes it a fixed size stack implementation. ये एक फिक्स साइज होता है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं. जब पुश और पॉप ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर, जब स्टैक के अंदर कुछ पुश और पॉप की तरह कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं. बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, स्टैक ऑपरेशन में इन्वॉल्व इनिशियलाइजिंग द स्टैक यूजिंग इट एंड देन द डी इनिशियलाइजिंग इट. अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक्स स्टफ, स्टैक इज यूज टू फॉलोइंग 2 प्राइमरी ऑपरेशन. 2 प्राइमरी ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप, पुश एंड पॉप. बाकी क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑपरेशन होते हैं. टॉप, इज एम्प्टी और साइज, ये सेकेंडरी ऑपरेशन होते हैं. पुश और पॉप की मैं बात करता हूँ तो पुश के अंदर क्या होता है, इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, जो मैंने बताया था आपको. पॉप के अंदर क्या होता है, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. टॉप में क्या होता है, रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक. और इज एम्प्टी के अंदर क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी एल्स फॉल्स. और साइज के अंदर क्या होता है, रिटर्न्स द साइज ऑफ स्टैक की मैं बात करता हूँ. अब हम आगे देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन के रूप में पुश. ये क्या करता हूँ, पुश आइटम की मैं बात करता हूँ. तो मेरे पास ये एक आइटम है, जब मैं क्या करता हूँ, पुश कर रहा हूँ तो क्या होगा, इसके अंदर इंसर्ट होगा 1 2 3 4 और 5. और ये जो लास्ट एलिमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं. और जब लिफो की जब मैं फॉर्म लगाता हूँ, पॉप जब ऑपरेशन होगा, परफॉर्म होगा, तब रिमूव होता है, इसके अंदर रिमूव होता है. तो सबसे टॉप एलिमेंट रिमूव होता है, ये वाला जो 5 नंबर है.
इसी को क्या होता है, रिमूव होता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी चीज को क्या बोला जाता है, लिफो बोला जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम बात करते हैं पुश ऑपरेशन की। पुश ऑपरेशन की मैं बात करूं तो यही पुश के अंदर क्या होता है, इंसर्ट होता है, और पॉप के अंदर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो पुश ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, पुश ऑपरेशन इज यूज टू ऐड पुश और इंसर्ट एलिमेंट इन द स्टैक। When we add the item to a stack, we say that we push it onto the stack, or the last item put into the stack is the top elements. अब मैं बात करूं आगे, तो एल्गोरिथम में अगर पुश ऑपरेशन को मैं परफॉर्म करूंगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिगिनिंग इफ स्टैक इज फुल, अगर स्टैक फुल हो गया देन रिटर्न, एंड इफ एल्स इंक्रीमेंट टॉप वैल्यू, जो टॉप वैल्यू मैंने बताई थी ये इंक्रीमेंट टॉप वैल्यू लेगा, देन स्टैक टॉप असाइन वैल्यू, स्टैक क्या करेगा, जो टॉप वैल्यू होती है उसको असाइन करता है, एंड एल्स और प्रोसीजर को वो फॉलो करता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं पॉप की। पॉप ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, द पॉप ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव और डिलीट द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। मैंने बताया था पॉप के अंदर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एलिमेंट आता है वही सबसे पहले आइटम बाहर होता है। वी रिमूव एन आइटम, वी से दैट वी पॉप आइटम फ्रॉम द स्टैक। नेक्स्ट होता है व्हेन एन आइटम पॉप्ड, इट इज ऑलवेज द टॉप आइटम विच इज रिमूव्ड। एल्गोरिथम इसका क्या होता है, बिगिन इफ स्टैक इज एम्प्टी रिटर्न्स, स्टैक इज एम्प्टी रिटर्न। जब हम बात करते हैं इसी की, तो इसके अंदर जब एल्स इफ के अंदर, एल्स में सबसे पहले क्या करता है, वो स्टोर करता है किसी भी वैल्यू को, टॉप वैल्यू को, देन डिक्रीमेंट लेता है, वो 1 by 1 उसको घटा देता है, और रिटर्न वैल्यू एंड एल्स और एंड प्रोसीजर। सबसे पहले मेरे पास में ये क्या है, एक स्टैक है। अब स्टैक के अंदर सबसे पहले मैं पुश करना चाह रहा हूँ, यानी इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 2 एलिमेंट को, तो ये इसका क्या हो रहा है, टॉप बन रहा है। देन मैं फिर से पुश करना चाह रहा हूँ 5 एलिमेंट को, तो इसके अंदर फिर से इंसर्ट होगा 5, तो 5 अब की बार क्या है, टॉप ले रहा है। फिर मैं पुश करना चाह रहा हूँ 7 एलिमेंट को, तो 7 भी क्या होगा, इसके अंदर इंसर्ट होगा, तो ये 7 क्या होगा, टॉप होगा। फिर मैं 1 को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, किसको, 1 को इंसर्ट कर रहा हूँ, या 7 को, या 5 को, और यहाँ 2 को। जैसे मैंने 1 को इंसर्ट किया तो इसके अंदर ये पुश हो रहा है, तो ये टॉप एलिमेंट क्या बन गया, 1 बन गया। अब ये क्या था, पुश ऑपरेशन। अब मैं बात करता हूँ पॉप ऑपरेशन की। पॉप के अंदर क्या होता है कि जब पर्टिकुलर किसी भी आइटम की मैं बात करता हूँ तो वो क्या होता है, रिमूव होता है। तो सबसे पहले जो मेरे पास में ये एक स्टैक बना हुआ आया था, इस स्टैक के अंदर सबसे पहले मैं 1 को रिमूव करूंगा, पॉप करूंगा, तो 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये 1 था, ये बाहर चला गया, 1 रिमूव हो गया। तो अब टॉप कौन बन गया, 7 बन गया। अब मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा 21 को, मैंने फिर से पुश किया, यानी इंसर्ट कर दिया इसको, 21 को क्या कर दिया, मैंने इंसर्ट कर दिया, तो अब टॉप क्या बन गया, 21 बन गया। फिर से मैं क्या करूंगा, पॉप रिमूव कर दूंगा 21 को, रिमूव कर दूंगा किसको, 21 को रिमूव करूंगा, तो फिर टॉप कौन बन गया, 7 बन गया। फिर मैं 7 को भी पॉप करूंगा, यानी 7 का भी क्या कर दूंगा, रिमूव करूंगा, 7 को भी क्या कर दूंगा, रिमूव करूंगा, तो टॉप कौन बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसी तरीके से मैं 5 को भी क्या करूंगा, पॉप करूंगा, रिमूव कर दूंगा 5 का भी, तो मेरा टॉप क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये पुश और पॉप ऑपरेशन इसी तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। अब पुश एंड पॉप ऑपरेशन आर द बेसिक और प्रिमिटिव ऑपरेशन ऑन द स्टैक। सम अदर ऑपरेशंस आर, कुछ अलग ऑपरेशंस होते हैं, वो कौन सा होता है, क्रिएट एम्प्टी स्टैक, इज फुल, इज एम्प्टी, टॉप ऑपरेशंस। जो क्रिएट एम्प्टी स्टैक की मैं बात करता हूँ, दिस ऑपरेशन इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक, इज फुल ऑपरेशन। द इज फुल ऑपरेशन इज यूज टू चेक वट एवर द स्टैक इज फुल और नोट। स्टैक ओवरफ्लो की जब मैं बात करता हूँ, इज एम्प्टी की मैं बात करता हूँ, तो ऑपरेशन द इज एम्प्टी ऑपरेशन इज यूज टू चेक
व्हाट एवर द स्टैक इज एम्प्टी और नोट, स्टैक अंडरफ्लो की जो मैं बात करता हूँ। और एक होता है टॉप ऑपरेशंस, दिस ऑपरेशन रिटर्न्स द करंट आइटम एट द टॉप ऑफ द स्टैक, इट डज नॉट रिमूव इट, और इसको हम रिमूव करने की परमिशन नहीं देते हैं। इसी तरीके से हम पुश और पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं हमारे स्टैक के अंदर। और इसी के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इन स्टैक यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और तब तक मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी आपका सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।